नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। आज वीडियो बहुत लेट आई है क्योंकि मैं थोड़ा प्रीलिम्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और ये वीडियो लेट लाई हूँ। मुझे लगता है आप सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा क्योंकि आज लास्ट डेट है। 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तक ही आज टाइम है। तो अगर आप भर दिए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भरे हैं तो 12 बजे से पहले ही भर दें। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग की प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे अभी जैसे जैसे प्रीलिम्स आ रहा होगा सामने वैसे वैसे टेंशन हो रही होगी क्योंकि मुझे भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये भी छोड़ दिए हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं, इससे आ जाएगा क्वेश्चन, या ऐसा लग रहा है कितना भी पढ़ो कम ही लग रहा है। लग रहा है थोड़ा टाइम और मिल जाता और अच्छे से पढ़ लेते। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने अगर मुझे टाइम और मिल जाता तो शायद मैं इसे और अच्छे से परफॉर्म कर पाती, और ऐसा आप लोगों के साथ भी लग रहा होगा। तो ये क्या है ना, एक नॉर्मल है, नेचुरल है कि हमें कितना भी टाइम मिले हमें ऐसा ही फील होगा चाहे हम कोई सा भी अटैम्प्ट दें। जैसे जब 2024 का अटैम्प्ट हो रहा था उस समय सिलेबस एकदम से चेंज हुआ था और उस समय बहुत लोगों का कमेंट आया था कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है तो हमें टाइम ज़्यादा नहीं मिला है। और उस समय मैं या हर जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे वो सब यही सोच रहे होंगे कि अच्छा है 24 का हम एक बार का क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, हमें तो नेक्स्ट ईयर देखना है तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि मैं भी ऐसा सोच रही थी कि मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी और फाइनली ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, नोटिफिकेशन आने के बाद हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं और ये 10 यूनिट ये जो 2-3 महीने में प्रिपेयर करना ये बहुत टफ़ होता है। क्योंकि इसमें कोई कोई जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मतलब यूनिट 7 हो गया या फिर इतिहास, भूगोल, ये सब हो गया, ये बहुत बड़े यूनिट है। इसमें ना बहुत टाइम टेकन लगता है। तो इसके कुछ टॉपिक मैंने छोड़ भी दिए हैं, कुछ टॉपिक मैंने किए हैं और शायद ऐसा कुछ आप लोग भी कर रहे होंगे। और क्या है ना कि अगर हम सारा कुछ पढ़ते हैं, ऐसे देखिए मैं जो मेंटोरशिप प्रोग्राम ली हूँ उसमें सर पहले तो पूरा डिटेल में पढ़ा रहे थे, अब वो वही बता रहे हैं या वही पढ़ा रहे हैं या रिवाइज़ करवा रहे हैं जो कि हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। क्योंकि क्या है ना कि अब हमें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है और हमें कहा गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक पे फोकस करना है। इसके अलावा हमें नया जो है जो भी पढ़ना है वो सिर्फ 30 जनवरी तक आप पढ़े, उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े। अगले मतलब 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करें। और अगर मॉक टेस्ट दिए हुए हैं तो दे सकते हैं, और बाकी मॉक टेस्ट पे इतना ये नहीं हो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं यही कहूँगी कि घबराइए नहीं। मैं भी घबराती हूँ, मुझे भी लगता है कि मार्क्स कम आ रहे हैं या जो भी हो रहा है तो टेंशन होती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे अभी 2 दिन पहले कपिल सर की लेक्चर लगी थी जो कि हम लोगों को अर्थव्यवस्था पढ़ाते हैं और जनजाति भी। तो वो बहुत अच्छा बात बोले कि अगर आपको 1 महीने क्या 10 महीने और मिल जाएंगे तो भी आपकी यही फीलिंग होगी। और ये बात सही है क्योंकि ऐसा हम पहली बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे। हम स्कूल में, कॉलेज में और भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने के बाद हम यही फील करते हैं कि थोड़ा टाइम और मिल जाता तो हम और बेटर कर पाते। और ऐसा क्या है ना, ये कितना भी टाइम मिल जाए हमें ऐसा ही फील होगा। तो इसमें हमें घबराना नहीं है। हमें जो हम पढ़े हैं या जो हम पढ़ सकते हैं, जैसे आज 17 जनवरी हो गया है और 10-12 दिन हम अगर कोई यूनिट के कुछ टॉपिक या फिर कुछ बचे हुए हैं उसे कंप्लीट कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें। मैं जो है जितना भी मुझे टेलीग्राम में मतलब टेस्ट सीरीज़ जो है अभी बहुत सारे टेलीग्राम में टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ बहुत सारे अवेलेबल है, चाहे वो करंट अफेयर के हों या फिर कुछ भी हो। तो क्या है ना, मैं आप लोगों को कहूँ कि आप ऐसे पीडीएफ से मत घबराइए। मैं तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे नहीं ध्यान, बस मैं मॉक टेस्ट पे करती हूँ। क्योंकि जितने भी मॉक टेस्ट आते हैं चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो या फिर कोई भी डाल रहे हैं, तो क्या है ना मैं उसे सॉल्व करती हूँ। क्योंकि क्या है ना वो हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड या
या फिर जो भी क्वेश्चन मतलब कोई अगर अपना नोट्स शेयर करते हैं तो वो मैं नहीं ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सारांश के नोट से ही पढ़ रही हूँ और वही मेरे लिए सफिशिएंट है, ऐसा सोच के मैं चल रही हूँ और वो इनफ है। क्योंकि क्या है ना, अब लास्ट टाइम में देखिए मैं आपको बताती हूँ, जितना टाइम हमने प्रीलिम्स में दिया है ये 2-3 महीने, इतने में 10 यूनिट के एक कोचिंग के नोट्स कर पाना ही बहुत टफ़ है। और अगर आप ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे आप रिवीजन से, मॉक टेस्ट से। तो आप ऐसा मत कीजिए और मैं भी ऐसा नहीं कर रही। तो मैं सिर्फ और सिर्फ सारांश पे ही रिलाई कर रही हूँ। हाँ, मॉक टेस्ट जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे टेलीग्राम में बहुत सारे मॉक टेस्ट है, कुछ मॉक टेस्ट तो मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी शेयर की हूँ। जैसे क्या है ना कि मेरा इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, तो जो भी मुझे टेस्ट सीरीज़ मिलता है, तो अभी क्या है ना कि शायद आप लोगों को भी पता होगा कि आई मैग्नस के हैं ज़्यादा, बहुत सारे, मुझे लगता है 1 to 10 यूनिट, सारे यूनिट के जो है ना आई मैग्नस के जो टेस्ट सीरीज़ है वो सारे अवेलेबल है। और भी कोचिंग क्लासेस के हैं जो कि अवेलेबल है, तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट दें। और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है या बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन है जो कि हम छोड़ दिए हैं या जो नहीं पढ़े, न्यू है, तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर ले। उससे क्या होगा ना कि हमारा कंटेंट और अच्छा हो जाएगा, रिच हो जाएगा। तो हमें यही करना है, और किसी और कोचिंग के नोट्स मत उठाइए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और फिर वही होगा कि लास्ट में हमें कन्फ्यूज़न होगा कि इसका ऑप्शन ये होगा वो होगा। इसलिए रिवीजन पे फोकस करिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज कीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन पे आपको अभी और रिवीजन का ज़रूरत है, और सिर्फ रिवीजन करिए। क्योंकि मैं भी यही कर रही हूँ और आपको भी यही कह रही हूँ करने के लिए, क्योंकि हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में हमें ललित सर हो, कपिल सर, सुजीत सर, ये लोग हमें यही कह रहे हैं कि आप घबराइए मत, नेचुरल प्रोसेस है, घबराना सब कोई घबराता है, चाहे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो। हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट वालों को ज़्यादा लगता है, जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हमने नहीं पढ़ा है, कैसे हम करेंगे, क्या होगा, वो मैं समझ सकती हूँ। मैं जो फील कर रहे आप लोग भी कर रहे होंगे। कुछ नहीं, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।